ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत के इस डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 6, 6 नंबर श्लोक। इस पे हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। आज भी इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी इस श्लोक में सौनक आदि ऋषियों का जो प्रश्न था, उनका दो प्रश्न था, उन दो प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था कि क्या वो सबसे सुप्रीम धर्म है, परम धर्म क्या है, परम सुप्रीम ऑक्यूपेशन जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी परम सिद्धि को, संतुष्टि को प्राप्त कर सके, सुप्रसिद्ध है। उसके उत्तर में और बहुत ही क्लियर तरीके से ये है, देखिए भागवत की महिमा। और हमारे जो महान आचार्य हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, तो जो भी भक्त आचार्यवान पुरुषो वेदा, एक वैदिक मंत्र है जिसमें बताया गया है कि आचार्यवान जैसे धनवान होता है। धनवान का मतलब होता है जिसके पास धन है, धन को रखने वाला व्यक्ति को धनवान बोलते हैं। तो धनवान व्यक्ति जो है वो बहुत सारे अलग अलग सुख संपत्ति के, सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं उसको एकत्रित कर सकता है। धनवान वो कर सकता है। ज्ञानवान जो है उसके पास ज्ञान होता है। लेकिन आचार्यवान के पास क्या होता है? आचार्यवान मतलब जिसके पास कोई प्रमाणिक आचार्य है, यानी जिसने किसी एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय ले रखा हो। उसका क्या लक्षण होता है? आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक आचार्य का आश्रय ग्रहण कर रखा है, प्रमाणिक आचार्य, प्रमाणिक गुरु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके आश्रय में है, तो क्या होता है? आचार्यवान पुरुषो वेदा। वेदा मतलब ही नोज एवरीथिंग परफेक्टली वेल। हाँ, उनको पता होता है ज्ञान क्या है, वास्तविकता क्या है संसार की। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि सबसे सुप्रीम ऑक्यूपेशन आप बताइए, सुप्रीम धर्म बताइए, सबसे बेस्ट धर्म बताइए। धर्म मतलब कर्तव्य, क्या कार्य करना चाहिए संसार में, उसको बोलते हैं धर्म। हाँ, कर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए किसी व्यक्ति को, ऐसा सुप्रीम या सबसे बेस्ट वर्क, बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट ड्यूटी या बेस्ट धर्म, जो भी आप समझ लें, आप उसको कह सकते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी करते हैं और हिंदी संस्कृत में धर्म बोला जाता है। तो ऐसा बेस्ट धर्म आप बताइए जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सुप्रसिद्ध होती, पूर्ण रूप से वो जो है संतुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। ये ना आत्मा सुप्रसिद्धि, ये शब्द सूचित करता है कि आत्मा, आत्मा परमात्मा को भी सूचित करता है, क्योंकि परमात्मा भी आत्मा है और हम भी आत्मा है, लेकिन हम जीव आत्मा है, परमात्मा भगवान जो है परमात्मा है। तो ये ना आत्मा सुप्रसिद्धि मतलब ऐसा सुप्रीम ऑक्यूपेशन, सुप्रीम धर्म आप बताइए हमको जिसके द्वारा कोई साधारण व्यक्ति भी आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। यानी आत्मा मतलब परमात्मा भी उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, वो खुद भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। उसका मन, बुद्धि, अहंकार और समस्त इंद्रियां सब कुछ संतुष्ट हो जाएंगे पूर्ण रूप से। और केवल इतना ही नहीं, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति इस बात को भी सूचित करता है कि यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, जिनसे भगवान परमात्मा संतुष्ट हो गए तो उनसे हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। हर जीवात्मा है, सारे देवी देवता, नृणाम पितृणाम किम करो च राजन, ये भागवत के में नारद मुनि भी इस बात की व्याख्या करते हैं कि सारे ऋषि मुनि, जीव जंतु, देवता और किन्नर गंधर्व, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं सब संतुष्ट हो जाते हैं अगर जो यह शरण्यम शरणम मुकुंदम, भगवान मुकुंद का शरण ले लेता है, तो जिनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, जिनके प्रसन्न होने, जिनके संतुष्ट होने से संपूर्ण जगत तुष्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ये ना आत्म सुप्रसिद्धति। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। और देखिए आचार्यवान पुरुषो वेदा, जिन्होंने प्रामाणिक आचार्य, क्योंकि शुद्ध गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जो कि प्रामाणिक आचार्य हैं, उनका आश्रय ग्रहण कर रखा है, इसलिए स्पेसिफिकली
एक ही श्लोक में उन्होंने बता दिया। क्या बता दिया? सवई पुंसा परो धर्म, वही धर्म, वही ऑक्यूपेशन, वही कर्तव्य, वही ड्यूटी परम धर्म है, परम है। जेन यतो भक्ति हृदोक्षजे, जिसको करने से कोई किसी के जो व्यक्ति है उसके हृदय में भगवान अधोक्षज, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए, वही परम धर्म है, वही परम धर्म है। और कैसी भक्ति? ये सेकंड क्लास थर्ड क्लास मटेरियल भक्ति नहीं, है ना। ये भी सेकंड क्लास थर्ड क्लास भी भक्ति होती है, उसको भी भगवान अप्रिशिएट करते हैं गीता में, हालांकि वो भी वंदनीय है। सेकंड क्लास थर्ड क्लास भक्ति मतलब कि कुछ भौतिक तृप्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जब भगवान का कोई भक्ति करता है तो उसको सेकंड क्लास थर्ड क्लास भक्ति बोलते हैं, या मिश्र भक्ति बोलते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सुध गोस्वामी बोल रहे हैं सवई पुंसा परो धर्म, परो धर्म वो है, सुप्रीम ऑक्यूपेशन वो है, ये बेस्ट एक्टिविटी ना, बेस्ट कर्तव्य कोई इस संसार में कोई कर सकता है तो वो ये है कि जिसके द्वारा उसको भगवान अधोक्षज, यानी भगवान कृष्ण, अधोक्षज मतलब कृष्ण जो इंद्रियों के परे हैं पूर्ण रूप से, तो भगवान अधोक्षज भगवान कृष्ण के प्रति उनके उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए। कैसी भक्ति? शुद्ध भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता। तो इसके ऊपर हमने कल चर्चा किया था। अहेतु की मतलब बिना किसी मोटिवेशन के, जैसे ब्रज की गोपियां हैं, ब्रजवासी हैं, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उनका बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी हेतु के है। और दूसरा अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब अनइंटरप्टेड, अनब्रोकन। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना रुकावट के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी ये क्या बोलते हैं, प्रतिहता। प्रतिहता मतलब कुछ रुकावट आ जाए, कुछ समय के लिए किया फिर कुछ समय नहीं किया, बिना इस किसी के रुकावट के। जैसे गंगा नदी हिमालय से प्रवाहित होती है समुद्र की तरफ, अप्रतिहता रूप में, बिना रुकावट के, बाय फोर्सफुली जो है प्रभावित होती रहती है समुद्र के पास, है ना। कुंती महारानी इस बात को बोलती हैं प्रार्थना में भगवान कृष्ण को कि हे कृष्ण, मेरा मति आपके चरणों में इस प्रकार लग जाए जिस प्रकार से गंगा जो है समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है ना, अविचल अविचल भाव से, अप्रतिहता भाव से। इस प्रकार से इसको अनकंडीशनल, या थैंक यू, माता जी ने बताया कि अनकंडीशनल बोल सकते हैं, कि बिना किसी कंडीशनिंग के, कोई उसमें हेतु नहीं है, कोई उसमें कंडीशन नहीं है कि ये कंडीशन होगा तभी मैं भक्ति करूंगा। इसको बोलते हैं अहेतु की अप्रतिहता। तो इस प्रकार से जब कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है किसी भी ऑक्यूपेशन, यानी किसी भी कर्तव्य को करने से, येना आत्मा सुप्रसिद्धति, उससे जो है पूर्ण रूप से जो आत्मा है सुप्रसिद्धति मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। और आत्मा रिफर करता है हमको, खुद को, जीवात्मा को भी, और आत्मा रिफर करता है भगवान भी, भगवान भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो कल कल एक प्रश्न पूछा गया था देवी माता जी के द्वारा, लेकिन आज शायद वो आई नहीं, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो उनका प्रश्न था कि अगर हम अपने परिवार वालों का, पति का, बच्चों का, सगे संबंधियों का हम सेवा करते हैं, इसको परमेश्वर की ही सेवा मान के, तो क्या परमेश्वर संतुष्ट नहीं होंगे? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका ही आंसर है एक्चुअली में ये श्लोक, देखा जाए तो ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो निश्चित रूप में हम सब अपने पूर्व कर्म अनुसार, कर्मों के अनुसार हमको अलग अलग परिस्थिति में डाला गया है। तो कोई हमारा पति बनता है, कोई बच्चे बनते हैं, कोई माँ बाप बनते हैं, कोई सगे संबंधी बनते हैं। तो ये सब भगवान, हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने हमको डाला है। तो भगवान की इच्छा, भगवान की योजना समझ के हमको इन इन कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए। इन कर्तव्यों से हमको विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जब कर्तव्यों का कोई पालन करता है तो वो भी धीरे धीरे प्रगति करता है ना। लेकिन ये यहाँ पे इस श्लोक में निश्चित रूप में सूत गोस्वामी ये स्थापित करना चाहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम केवल भौतिक शरीर से संबंधित लोगों को ही केवल हम उनका धर्म का पालन करेंगे तो पूर्ण रूप से सुप्रसिद्धि नहीं होगा, पूर्ण रूप से जो आत्मा है सुप्रसिद्धि नहीं होगी। जो आत्मा का पूर्ण तृप्ति है, आत्मा मतलब जीवात्मा भी, और आत्मा मतलब परमात्मा भी, दोनों को सूचित करता है। और आत्मा मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और ये शरीर की इंद्रियां भी। तो इस प्रकार से अगर कोई केवल और केवल पूर्ण रूप से आत्मा संतुष्ट हो सकती है जब वो भगवान की भक्ति में लगता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, ये कृष्ण भावनामृत जो है, हमको तोड़ना नहीं सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। कि हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार हमको किसी घर में जन्म मिला है, किसी देश में जन्म मिला है, किसी स्थान में जन्म मिला है, कोई हमारा पति है, कोई हमारे बच्चे हैं, कोई माँ बाप है, कोई सगे संबंधी हैं। तो जिस भी स्थिति में हम हैं, अगर उस स्थिति में रहते हुए, उन सब धर्मों का पालन करते हुए अगर हम भगवान कृष्ण से जोड़ दें सबको, और उन सब धर्मों, ये जो भौतिक धर्म है, भौतिक क्रियाकलाप है, इन सब का उद्देश्य, इन सब का प्रयोजन हम भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए कर दें, तो फिर उस माध्यम से भी ये ना आत्मा सुप्रसिद्धि हो जाएगा, वो भी परो धर्म बन जाता है।
वो भी जो है व्यक्ति को इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से एक श्लोक में एज इट इज हूबहू, या बोल सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के, इसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। और इसको बोलते हैं आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो प्रामाणिक गुरु के आश्रय में होता है, बिना किसी कंफ्यूजन के सटीक मात्रा में बता सकते हैं वो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ये है भागवत की एक बहुत ही विशिष्ट महिमा। और ऐसे प्रामाणिक शुद्ध भक्त की महिमा है जो शुद्ध गोस्वामी, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी का आश्रय ले रखा है। और उन्हीं की परंपरा में आने वाले जितने भी हमारे आचार्य हैं, जैसे प्रभुपाद जी हुए, भक्तिसिद्धांत महाराज जी हुए, जितने भी प्रामाणिक आचार्य हुए, उन्होंने हमको कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है। बिल्कुल क्लियर कट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्लियर कट बता देते हैं, है ना, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी संशय के। तो ये संभव होता है केवल और केवल जो शुद्ध भक्त होते हैं के माध्यम से। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से सवई पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षज, भगवान अधोक्षज के प्रति जो अगर भक्ति विकसित करने में कोई कार्य हमको सहायक है, वही परम धर्म है ना। ये परम धर्म है। फिर धर्म मतलब कर्तव्य, तो ये कर्तव्य कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं। ऐसा भी संभव हो सकता है कि कोई वैदिक जो अनुष्ठान है, यज्ञ है, दान है, तपस्या है, धार्मिक क्रियाकलापों को तो कर रहा है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वो परधर्म नहीं है। लेकिन अगर कोई भौतिक कार्यकलाप कर रहा है, लेकिन भौतिक कार्यकलाप के माध्यम से उसको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो जा रही है, शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो जा रही है, तो वो भी परम धर्म है। इसलिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेक्टेरियन चीज का वर्णन नहीं कर रहे हैं सूर्य गोस्वामी। इसीलिए प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए प्रचार कर रहे थे, तो कई लोग पूछते थे कि स्वामी जी आप यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए आए हैं क्या, आप क्या कन्वर्ट करने वाले हैं मुस्लिम से हिंदू, क्रिश्चियन से हिंदू, या इससे हिंदू बनाने वाले हैं। प्रभुपाद जी बोले नहीं। और फिर प्रभुपाद जी से लोग प्रश्न पूछते थे कई बार रिपोर्टर की विच इज द बेस्ट रिलीजन, सबसे अच्छा धर्म क्या है, सबसे अच्छा रिलीजन क्या है। तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल आंसर देते थे, बहुत सरल भाषा में यही श्लोक कोट करके प्रभुपाद जी स्पेसिफिक बताते थे कि ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, या क्रिश्चियन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मुस्लिम धर्म सर्वश्रेष्ठ है, या ये धर्म वो धर्म है। ये सब जो डेजिग्नेशन है, ये सब उपाधियां हैं, है ना। सबसे परम धर्म क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं ये श्लोक कोट करके, सवई पुंसा परो धर्म। सवई मतलब वो धर्म, वो ऑक्यूपेशन, वो रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान कृष्ण के प्रति आपके हृदय में शुद्ध भक्ति को उत्पन्न कर दे, वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हाँ, चाहे वो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो। प्रभुपाद जी बोलते थे वेदर यू आर मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू, डजेंट मैटर, इफ यू कैन डेवलप अनअलर्ड लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, देन दैट इज द सुप्रीम रिलीजन। और कैसा लव, अहितु की अप्रतिहता। अगर शुद्ध भक्ति, शुद्ध भाव से भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर सके कोई कोई कार्य करके, तो वो है सुप्रीम रिलीजन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से हमको परम धर्म क्या होता है उसका डेफिनेशन भी पता चल रहा है यहाँ पे। तो आइए हम लोग थोड़ा और चर्चा करते हैं परपट को पढ़ के। प्रभुपाद जिसमें बोल रहे हैं, इन दिस स्टेटमेंट श्री सूत गोस्वामी आंसर्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य। The sages asked him to summarize the whole range of revealed scriptures and present the most essential parts so that fallen people or the people in general might easily take it up. जैसा कि हमने चर्चा किया कि इन दो प्रश्नों में दो प्रश्न पूछे गए थे। जो पहले दो प्रश्न है कि सारे शास्त्रों का निचोड़ सार आप बताइए, और साथ ही साथ में वो बताइए कि सुप्रीम ऑक्यूपेशन क्या है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति हर प्रकार के परफेक्शन को हासिल कर सकता है। व्हाट इज द बेस्ट ऑक्यूपेशन। The Vedas prescribe two different types of occupation for the human being. One is called Pravritti Marg, or the path of sense enjoyment, and the other is called Nivritti Marg, or the path of renunciation. तो वैदिक साहित्य में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। एक मार्ग को बोला जाता है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति धर्म अनुष्ठान क्रियाकलाप सब करता है, यज्ञ दान तपस्या पूजा पाठ जो भी विधि है विधान है सब पालन करता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि भौतिक इंद्र तृप्ति को प्राप्त करे, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मतलब कि भौतिक इंद्र तृप्ति में प्रवृत्त रहना चाहता है कोई व्यक्ति। और दूसरा मार्ग है निवृत्ति मार्ग बोलते हैं। निवृत्ति मतलब निवृत्त हो जाना, यानी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना से अपने आप को निवृत्त करने के उद्देश्य से जो क्रियाकलाप धार्मिक अनुष्ठान कार्य किए जाते हैं उसको निवृत्ति मार्ग बोलते हैं, पाथ ऑफ रिनंसिएशन, त्याग का मार्ग बोलते हैं। और पहला है भोग का मार्ग बोलते हैं। द पाथ ऑफ एंजॉयमेंट इज इंफीरियर एंड द पाथ ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द सुप्रीम कॉज इज सुपीरियर। तो निश्चित रूप में ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि ये जो मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग है, जिसमें भोग वासना को जोर दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, वो इंफीरियर है। और जो निवृत्ति मार्ग है जिसमें त्याग की भावना विकसित की जाती है,
इस प्रकार से हम भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति की तरफ बढ़ें तो वो निश्चित रूप में वो सुपीरियर कहलाता है। द मटेरियल existence of the living being is a diseased condition of actual life। ये जो भौतिक अस्तित्व है किसी जीवात्मा का क्या है, ये एक बीमारी की अवस्था है। Actual life is spiritual existence or Brahma Bhuta existence, where life is eternal, blissful, and full of knowledge. Material existence is temporary, illusory, and full of miseries. There is no happiness at all. There is just the futile attempt to get rid of the miseries, and temporary cessation of misery is falsely called happiness. Therefore, the path of progressive material enjoyment, which is temporary, miserable, and illusory, is inferior. But devotional service to the Supreme Lord, which leads one to eternal, blissful, and all cognizant life, is called the superior quality of occupation. इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें भौतिक भोग वृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है वो इंफीरियर है, वो निकृष्ट है, निकृष्ट धर्म है। और जो निवृत्ति मार्ग है जिसमें भगवान भौतिक भोग वृत्ति को त्याग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और भगवान के प्रति सेवा वृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है, वो सुपीरियर है, वो उत्कृष्ट धर्म है, उत्कृष्ट ऑक्यूपेशन है ना। क्यों? क्योंकि ये जो भौतिक ये जो प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें भौतिक भोग वृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है उसके माध्यम से जो जीवात्मा है उस संसार में और फंसता चला जाता है और फंसता चला जाता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की भावना इतनी प्रबल होती है कि इसका कोई सीमा नहीं होता है। असीमित मात्रा में व्यक्ति फिर फंसता चला जाता है और उसका परिणाम क्या होता है, उसको इस संसार में रह के दुख ही झेलना पड़ता है। इसलिए उसको इंफीरियर बताया गया है या निकृष्ट धर्म बताया गया है। और सुपीरियर धर्म है कि इस भौतिक जगत से भोग वृत्ति की भावनाओं को त्याग करके व्यक्ति भगवान के प्रति जो सेवा वृत्ति की भावना विकसित करे ताकि वो आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रगति करके जो उसका सनातन स्वरूप है, सनातन रूप से अपने आनंदमय और पूर्ण रूप से भगवान के ज्ञान में अपने आप को रख के भगवान की सेवा में संलग्न होकर असली आनंद को प्राप्त कर सके। इसलिए उसको सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ऑक्यूपेशन या उत्कृष्ट धर्म बताया गया है। This is sometimes polluted when mixed with the inferior quality. For example, adoption of devotional service for material gain is certainly an obstruction to the progressive path of renunciation. तो हालांकि ये जो भगवान का भक्ति है, तो जो भक्ति का मार्ग है वो निवृत्ति मार्ग है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में हमको भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति की तरफ ट्रांसफर करने का प्रयास किया जाता है कि हम भगवान के पास जाएं और भगवान को प्रेम, शुद्ध प्रेम और शुद्ध भक्ति के माध्यम से उनको हम संतुष्ट करने का प्रयास करें, सेवा करने का प्रयास, सेवा किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इस भक्ति मार्ग को भी जो है भोग वृत्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको मिक्स डिवोशन सर्विस बोलते हैं या अशुद्ध है या मिश्रित भक्ति बोला जाता है। लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस भावना से भी आता है भगवान के पास, कृष्ण के पास भक्ति करने के लिए कि उसको कुछ भौतिक लाभ मिले, कुछ भौतिक एंजॉयमेंट मिले, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे उसके हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है और वो फिर इवेंचुअली फाइनली जो है भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति में स्थापित हो पाता है और हर प्रकार के जो भौतिक भोग वासनाएं उसको त्याग कर पाता है। रिनंसिएशन और abnegation for ultimate good is certainly a better occupation than enjoyment in the diseased condition of life. Such enjoyment only aggravates the symptoms of disease and increases its duration. Therefore, devotional service to the Lord must be pure in quality, that is, without the least desire for material enjoyment. One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of the devotional service of the Lord without any tinge of unnecessary desire, fruitive action, and philosophical speculation. This alone can lead one to perpetual solace in his service. इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में हर जीवात्मा जो है एक डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ है। डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ का मतलब है कि हर कोई संसार में एक रोग से पीड़ित है। जो भी इस शरीर को धारण किया, भौतिक शरीर जिसके पास भी है उसको भवरोग हो चुका है। भवरोग क्या है? ये भौतिक संसार में रह के भोग करने की प्रवृत्ति को भवरोग बोलते हैं, ये डिजीज है। तो जैसे कोई व्यक्ति होता है जब किसी हॉस्पिटल में है, एडमिट है, उसको बीमारी है, तो बीमारी की अवस्था में वो जितना इस प्रयास करेगा कि मैं अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा भोग करूं, तो उसके बीमारी को और बढ़ा देगा, है ना। उसी प्रकार से जब तक हम इस डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ में हैं, यानी हम इस बीमारी की अवस्था में हैं। बीमारी की अवस्था क्या है? बीमारी क्या है? हम हर किसी को इस संसार में
कि हर कोई संसार में भोग करना चाहता है, अपनी इंद्रियों का तृप्ति करना चाहता है। यही सबसे बड़ा डिजीज है, यही सबसे बड़ा बीमारी है। इस बीमारी की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति इस भोग की वृत्ति को बढ़ाएगा तो निश्चित रूप में उसका बीमारी और बढ़ता जाएगा और उसको कष्ट महसूस होगा। इसीलिए भगवान की जो शुद्ध भक्ति जो मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको ये रिकमेंड किया जाता है, ये एक इंजंक्शन है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल है कि उनको इस समस्त प्रकार के जो भोग वृत्ति है उनको त्याग करना चाहिए। और ये पॉसिबल है, संभव है, अगर कोई होल हार्टेडली पूर्ण रूप से भगवान के दिव्य भक्ति में सेवा में लगता है तो ये संभव है और धीरे धीरे वो भोग वृत्ति को त्याग करके भगवान की सेवा वृत्ति को प्राप्त कर सकता है। We have purposely denoted dharma as occupation because the root meaning of dharma is that which sustains one's existence. A living being's sustenance of existence is to coordinate his activities with his eternal relation with the Supreme Lord Krishna. Krishna is the central pivot of living beings, and he is all attractive living entity or eternal form amongst all other living beings or eternal forms. तो ये धर्म को यहाँ पे ऑक्यूपेशन करके क्यों ट्रांसलेट किया गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि ये एक किसी व्यक्ति के अस्तित्व का पहचान बताता है। और हर व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, वो भगवान कृष्ण का जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, भगवान कृष्ण का अंश है, भगवान कृष्ण का दास है। और भगवान कृष्ण जो है सेंट्रल पाइवट, सेंट्रल फिगर है जिनसे हर जीवात्मा कनेक्टेड है। जैसा कि मैं कल बता रहा था कि कोई भी जीवात्मा एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है, हर जीवात्मा का संबंध कृष्ण के साथ होता है। इसलिए जब वो कृष्ण के साथ जो संबंध होता है उसको पूर्ण करता है, उसको उस धर्म को, उस ऑक्यूपेशन को, उस कर्तव्य का पूर्ति करता है, तभी उसको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल सकती है। Each and every living entity, each and every living being has his eternal form in the spiritual existence, and Krishna is the eternal attraction for all of them. Krishna is the complete whole, and everything else is his part and parcel. The relation is one of the servant and the served. It is transcendental and is completely distinct from our experience in material existence. This relation of servant and served is the most congenial form of intimacy. One can realize it as devotional service progresses. Everyone should engage himself in that transcendental loving service of the Lord, even in the present conditional state of material existence. That will gradually give one the clue to actual life and please him to complete satisfaction. तो फाइनली प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है, सुप्रसिद्धि ये ना आत्मा सुप्रसिद्धि, वो कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है कब, केवल तभी जब वो अपने असली संबंध है, हमारा जो असली संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, उसको जान करके उस संबंध में स्थित होकर के जब भगवान के लिए सेवा करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, उनके उनके कर्तव्य का पालन करता है, तभी वो असली संतुष्टि और असली सुख को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा इस संसार में रहते हुए अगर हम केवल अपने शरीर शारीरिक संबंध को ध्यान में रखते हुए ही इन शारीरिक कर्तव्यों का ही पालन करेंगे तो इससे जो आत्मा है वो संतुष्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, शरीर कुछ समय के लिए, शरीर को या मन को, बुद्धि को थोड़ा आपको तृप्ति मिल जाएगा, लेकिन ये शरीर मन बुद्धि तो टेम्परेरी है, ये हमारा असली पहचान नहीं है। हमारा असली पहचान है कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग ये मन नहीं, हम लोग ये बुद्धि नहीं है। हम लोग कौन है? हम लोग आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है। और आत्मा का संबंध इस संसार के किसी भी भौतिक तत्व से नहीं है, इस संसार के किसी भी भौतिक शरीर से नहीं, और न ही आत्मा का संबंध किसी और अनात्मा से भी है। ये हमने ऑलरेडी इस बात को स्टेब्लिश किया, क्योंकि प्रत्येक जीवात्माएं क्या है, भगवान की अंश है, इसलिए भगवान ही सेंट्रल फिगर है, भगवान ही केंद्र बिंदु है, जिनके साथ हम संबंध जोड़ करके वास्तविक हम संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये भागवत शास्त्र में ये वर्णन किया गया है कि सवै पुंसा परो धर्म, वही परम परम धर्म है जिसके द्वारा भगवान कृष्ण, जो कि हमारे वास्तविक संबंधी हैं, जिनके साथ हमारा वास्तविकता में संबंध है, उनके प्रति अगर भक्ति विकसित हो जाए तो उसी प्रकार से ही केवल जो है पूर्ण रूप से संतुष्टि व्यक्ति को मिल सकती है। और वो वास्तविक वो संबंध क्या है? संबंध है सर्वेंट और सर्व, मतलब भगवान मालिक हैं, भगवान मास्टर हैं और हम उनके सेवक हैं। तो हालांकि ये हमारा संबंध हर एक जीवात्मा का नित्य संबंध है भगवान के साथ है, मालिक और दास के रूप में ही है, लेकिन भगवान परम दयालु हैं, इसलिए भगवान अलग अलग जीवात्माओं को अलग अलग रूप में सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। कोई उनको वात्सल्य प्रेम में सेवा करता है, माँ बाप बन के भी भगवान का ही सेवा करता है, या प्रेमी प्रेमिका बन के भगवान का सेवा कर सकता है, या दास बन के तो सेवा ही करेगा, और सख्य बन के, सखा बन के भी भगवान का वो सेवा कर सकता है। इस प्रकार से भगवान हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो अपने असली संबंध को इस जान करके भगवान के साथ की सेवा में लग करके अपने आप को पूर्ण
अपना जो पूर्ण संतुष्टि उसको प्राप्त कर सके। इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड प्रेजेंट शेयरिंग। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया मिश्र भक्ति और दूसरा जो शुद्ध उसका भक्ति। है कि पूर्ण रूप से भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो अभी देखिए हम लोग है ना भौतिक मतलब जैसे फैमिली है, फैमिलियर है। तो अभी कैसा होता है, जैसे पूरा फैमिली को चलाने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी लगता है। तो वो उसके उस वो फाइनेंशियल सपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा बिजी रहना, तो ये क्या मिश्र हाँ भक्ति में आता ठीक है? है, मैं बिकॉज समझ हम लोग। गया। ओके ओके, समझ गया। लेट मी आंसर। तो निश्चित रूप से ये मिश्र भक्ति नहीं है। आप बिल्कुल भी इस कंफ्यूजन में मत जाइए कि अगर आपका संबंध है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो उनको देखभाल करने के लिए आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उनके लिए कार्य करना होता है, तो ये मिश्र भक्ति नहीं है। मिश्र भक्ति का मतलब होता है कि आप भगवान का भक्ति या सेवा आपके भौतिक भोग को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप आपके परिवार वालों का पालन पोषण इस भाव से कर रहे हैं क्योंकि वो भी भगवान के ही अंश हैं, वो भी भगवान के ही भक्त हैं, दास हैं, तो इसलिए उनका अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए ताकि वो और मैं हम सब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, तो ये भी शुद्ध भक्ति है। हाँ? जैसे गृहस्थ भक्त होते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ भक्त थे लेकिन शुद्ध भक्त थे दोनों। वो अपने परिवार वालों का पालन पोषण करते थे, वो जॉब करते थे, तो इस प्रकार से ये किया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे चेतना की बात की जा रही है। चेतना में, कॉन्शियसनेस में, यानी भाव, मानसिकता ये होनी चाहिए कि मैं, मेरे परिवार वाले और हर चीज, हर वो कार्य जो मैं करूंगा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए। तो वो चेतना शुद्ध होनी चाहिए। तो धीरे धीरे भक्ति करने से और हम लोग उस चेतना को विकसित कर सकते हैं। और प्रभु जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भक्ति करते वक्त मैं ऐसा बोल रहा हूँ भगवान को कि भगवान मुझे और थोड़ा सा संपत्ति दे, या ये और कुछ मुझे वो हाँ तो प्राप्ति हो जाए इसमें, जिससे मैं कृष्ण कॉन्शियस के लिए वो यूज करूँ और मेरे फैमिली को मैं अच्छा जीवन दे दूं। हाँ और सपोर्ट कर मैं सके। भक्ति में ही रहूं, और मैं ओके भक्ति में ओके ही रहूं, ठीक और है। कृष्ण कॉन्शियस को बढ़ाने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान मुझे और शक्ति दे यस और यस। और थोड़ा सा ओके फाइनेंशियल ओके, हाँ सपोर्ट समझ दे। गया समझ। ओके यस, तो इस तरह का प्रार्थना आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं। क्योंकि आपका उद्देश्य ये नहीं है कि भगवान से आप धन या ऐश्वर्य प्राप्त करके आप इस संसार में भौतिक भोग करें। आपका उद्देश्य क्या है कि आप अपने आप को और अपने परिवार वालों का पालन पोषण करके भगवान की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ सके, तो ये उद्देश्य महत्वपूर्ण है। तो अगर ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य के साथ हम भगवान को प्रार्थना भी कर सकते हैं कि भगवान आप मेरा जो भौतिक जीवन है उसको थोड़ा सा आप कृपा करके इस प्रकार से अरेंज करिए कि ताकि मैं आपकी भक्ति में सदैव आगे बढ़ सकूं, उसमें बाधा ना आए। इस प्रकार से प्रार्थना किया जा सकता है। ये मिश्रित भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति का ही लक्षण में आएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि भक्ति करने से पहले के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और आगे का भी हमको अच्छा गाइडेंस मिलता है। दोनों में से क्या होता है या दोनों साइमल्टेनियसली होते यस। हैं? हाँ, तो जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगते हैं तो उनके पिछले जन्मों के सारे पाप ही नहीं, यहाँ तक कि पाप करने की जो प्रवृत्ति है हृदय में बीज के रूप में, वो सब भी नष्ट हो जाती है। ये शुद्ध भक्ति का प्रभाव है। और आगे फिर जब इस प्रकार से कोई भक्ति करता है, उसका भोग करने की वृत्ति, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो गई है, तो फ्यूचर में भी फिर वो पाप नहीं करता है, वो केवल भगवान की प्रेम और भक्ति में लगता है, इस प्रकार से भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो शुद्ध भक्ति ऑलराउंड है, बोल सकते हैं कि वो एक ही साथ, एक ही कार्य करने से सारे सब कुछ हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, 100 सुनार का एक लोहार का। तो एक ही केवल शुद्ध भक्ति कोई करता है तो उसको अलग से अपने पाप को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से अपने आप को बंधन से हटाने की जरूरत नहीं है, अलग से उसको अपनी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। एक एक ही यही करने मात्र से ही डायरेक्टली वो हर सारे पर्पस फुलफिल हो जाते हैं। गीता में भगवान इस बारे में वर्णन भी करते हैं सेकंड चैप्टर में, कि जिस प्रकार से किसी गांव में अलग अलग तालाब होते हैं, अलग अलग तालाब का पर्पस होता है, किसी में भगवान के लिए पानी ले यूज करते हैं, किसी का कुकिंग के लिए यूज करते हैं, किसी में कपड़े धोने के लिए पानी, तो अलग अलग तालाब बनाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा गांव है जिसमें से नदी प्रवाहित हो रही है तो उनको अलग से अलग अलग तालाब बनाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण भक्ति में लगता है तो उसको अलग से अपने पाप को प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं, अलग से इंद्रियों संयम करने की आवश्यकता नहीं, अलग से उसको भक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त करने की आवश्यकता नहीं। ये सारे कार्य एक साथ ही कृष्ण भक्ति करने से हो जाते हैं। तो यहीं पे विराम करेंगे।